Now, an identity element E for binary operation. You have read in previous classes identity element. अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी एडिशन ऑफ टू, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन टू, तो यू विल से -2। भाई किसी नंबर में क्या ऐड किया जाए तो रिजल्ट 0 आ जाए। 0 नहीं तो वो तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक, मतलब है किसी नंबर में क्या ऐड किया जाए तो वही नंबर आए, वही नंबर आए। जैसे 4 का आपको आइडेंटिटी वो निकालना है, एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, तो 4 + 0 = 4 वही आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली कि यहां पर कोई आपको बाइनरी ऑपरेशन है, लेट्स स्टार such that A cross into A be a binary operation. There exists an element E belongs to A. सेट दे रखा है कोई, सेट से मैंने अभी बताया था A क्रॉस A निकालते हैं, उसमें ऑर्डर पेयर जो आएगा कुछ वही एलिमेंट A और B। एक एलिमेंट को ले लो, वो फर्स्ट एलिमेंट A, सेकेंड एलिमेंट विल बी B, और उन दोनों के बीच में जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसी सेट को ही वो बिलोंग करना चाहिए। तो ए कोई सेट है, उसका एलिमेंट ई है, सच दैट ए स्टार ई या ए बाइनरी ई भी पढ़ सकते हैं, वो कितना आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, = ई स्टार ए। ये इसकी डेफिनेशन है, ए स्टार ई = E star A for every A belongs to A. Then the element E is known as identity element. जैसे 3 हम क्या ऐड करें कि 3 मिले तो 0, इसके 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 का मैं क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 ही मिलना चाहिए। 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 ही मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी नंबर के साथ हम किसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करें जिससे वही नंबर मिले, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 4? और 1 आ जाएगा। So when 4 is multiplied by 1, then we get 4. सेम नंबर आना चाहिए, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ वी कम इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स, जैसे हमने कहा इनवर्स आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2? तो 2 में क्या ऐड करें, अब 0 आ जाए, अब उल्टा आ जाए। वहां हम ऐड कर रहे थे 0 तो वही नंबर आ रहा था, अब उसका उल्टा हुआ इनवर्स। अब हम आपसे कह रहे थे कि 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 4 ही आ जाए, तो आप 1 कर रहे थे, और इनवर्स करेंगे तो आपको 1 लाना है, मीन्स उल्टा। रेसिप्रोकल यहां चल रहा है इसका। तो इसकी डेफिनेशन समझ, मतलब क्वेश्चन जो करेंगे उनके लिए हाउ टू अप्लाई। लेट स्टार सच दैट A क्रॉस A to A, ये आपका डेफिनेशन चल रही है बाइनरी ऑपरेशन की।
मैंने कई बार बता दिया है कि एक स्टार हो, कोई सेट दिया होगा, उसका आप क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस में से ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं ए बी के इन द फॉर्म ऑफ ए बी, फिर ए बी के बीच में आप कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वही सेट का एलिमेंट आना चाहिए, मतलब उसी सेट का ही एलिमेंट बनना चाहिए, इसीलिए तो इसको फंक्शन कहा जा रहा है। तो लेट स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए बी ए बाइनरी ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। ये जो आइडेंटिटी बन आपका उसी सेट के अंतर्गत होगा। एन आइडेंटिटी वो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। अब सेट का कोई हमने ए एलिमेंट लिया, इज इनवर्टिबल विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ए कोई अलग से एलिमेंट है, ई भी आपका एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी वो सेट में था। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अब कोई एक और एलिमेंट है इन ए सच दैट, तो ये है कंडीशन इनवर्स की कि ए स्टार बी में जब आप ये ऑपरेट जो है अप्लाई करेंगे तो ई मिलना चाहिए और इज इक्वल टू बी स्टार है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इनवर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे भी आपने आइडेंटिटी के लिए ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए ये था, और फॉर इनवर्स के लिए आप ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, इज इक्वल टू बी स्टार। द एलिमेंट बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, यू विल हैव टू रिमेंबर। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज कि हाउ टू अप्लाई दिस identities and inverse. So now we start the exercise 1.4. Question number 1. Determine whether or not each of the definition of a star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा ऑन सेट प्लस, तो ये सेट है आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, और मैंने लिखा है एक ही सेट है, यहाँ ऑन लिखता है, तो इट कैन बी रिटन एज स्टार सच दैट जेड प्लस 1 क्रॉस जेड प्लस 2 जेड प्लस। तो हम इसको इन दिस फॉर्म इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये दे रखा है डिफाइंड स्टार बाई ए ऑपरेशन इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें यहां देखना है कि ये जो हमारा लगा हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दे रखा है स्टार सच दैट जेड क्रॉस टू जेड टू जेड प्लस। अब हमने कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ए और बी, भाई जेड प्लस का जैसे कोई जेड का इंटीजर सेट ले लिया 1 2 3, तो दूसरा भी 1 2 3 हो जाए, मतलब ए और बी होते हैं ना, ये भी जेड प्लस ए का ही स्टार का ही एलिमेंट है, बी भी जेड प्लस का ही एलिमेंट है, और जो आना चाहिए वो भी जेड प्लस का ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपने सेट ले लिया जेड प्लस मीन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का, चलो 1 2 ले लिया, तो 1 2 फिर क्रॉस किया 1 2, तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, इस प्रकार आएगा। अब उन्हीं में से आप कोई ऑर्डर पकड़ लीजिए एक ए बी का। तो
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई बाइनरी ऑपरेशन की स्टार सब्जेक्ट जेड प्लस जेड प्लस टू जेड प्लस ये आना चाहिए। तो हमने देखते हैं शेयर और ये कंडीशन भी डिफाइन दे रखी है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस। अब इनमें लगाइएगा और दोनों ए और बी कैसे पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर पहले वाला अगर बड़ा है, ए बड़ा है, जैसे ए 5 है, बी छोटा है, तो 5 में से 3 हो जाएगा माइनस, तो आपको 2 मिलेगा। 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तब तो ये करेक्ट है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए माइनस बी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और इफ अगर ए पहले वाला जो हमारा एलिमेंट है जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बी से अगर छोटा पड़ रहा है तो हमें माइनस मिलेगा, और माइनस जो है पॉजिटिव इंटीजर की साइड को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो वी कैन से स्टार इज नॉट इन बाइनरी ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड से देखना है, कोई छोटा बड़ा तो नहीं, दोनों ही कंडीशन में। अगर पहली कंडीशन से आप कर रहे थे कि एज ग्रेटर देन बी, तब तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन ये नहीं मालूम कि विच इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन बी, तो दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ देखना है। तो हमने ये देखा कि दो एलिमेंट्स अगर जेड प्लस के थे और उनको अगर हम माइनस करें तो क्या हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा था? नहीं मिला ना, एक कंडीशन मिला, दूसरे में नहीं मिला। देन वी कैन से स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिर वही सेट दे रखा है ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। अब यहां मल्टीप्लाई होगी, तो देख रहे हैं ये डेफिनेशन है स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। तो हमने देखा कि ए भी कोई जेड प्लस का एलिमेंट है, बी भी जेड प्लस 1 का कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या दे रखा है वो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इंटीजर, वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। तो मिल गए ना, ये डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई बाइनरी ऑपरेटर स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड प्लस। तो दिस ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए क्रॉस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो अब आप थोड़ा ध्यान लगाइए, और थोड़ा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एग्जाम्पल टाइप से दे रखा है। अभी भी लास्ट में समझ लीजिए कि ऑन जेड प्लस 1 मीन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बाइनरी जो हमारा ऑपरेशन है उसकी जो डेफिनेशन है, तो मैंने बता रखा है कि स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, ये केवल किस सेट के लिए है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू जेड प्लस। तो जैसे जैसे अलग अलग सेट होंगे उन्हीं के हिसाब से ये क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे। तो बहुत आपको ध्यान रखना है।